बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वतों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। यह गांव घने जंगलों, बहती नदी और ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ों से घिरा हुआ था। लोग साधारण जीवन जीते थे, पर मन से संतुष्ट थे। उसी जंगल के किनारे एक पुराना आश्रम था, जहां एक महान साधु रहते थे, महर्षि वेदानंद। महर्षि वेदानंद का जीवन त्याग, तप और सेवा का प्रतीक था। उनके पास न धन था, न ऐश्वर्य। उनके पास केवल एक ही वस्तु थी, जो सदैव उनके साथ रहती थी, एक साधारण सा पीतल का लौटा। देखने में वह बिल्कुल आम था, पर उसके बारे में पूरे इलाके में चर्चाएं थीं। लोग कहते थे कि वह लौटा चमत्कारी है। महर्षि वेदानंद प्रतिदिन नदी से उसी लौटे में जल भरकर लाते, उसी से पीते, अतिथियों को जल देते और कभी-कभी उसी से सूखे खेतों में जल छिड़क देते। आश्चर्य की बात यह थी कि लौटा कभी खाली नहीं होता था। चाहे कितने ही लोग जल पी लें, उसमें जल बना रहता। गांव के लोग साधु का बहुत सम्मान करते थे। जब कभी गांव में अकाल पड़ता, फसल सूखने लगती या कोई बीमार होता, लोग साधु के पास आते। साधु न मंत्र पढ़ते, न कोई तंत्र करते, बस उसी लौटे से जल देते और कहते, श्रद्धा से ग्रहण करो, ईश्वर सब ठीक करेगा। अद्भुत रूप से लोगों की समस्याएं हल हो जाती। एक दिन इस चमत्कारी लौटे की चर्चा दूर देश के राजा महाराज विक्रमसेन तक पहुंच गई। राजा बड़ा शक्तिशाली था, पर उतना ही लालची भी। उसने सोचा, अगर यह लौटा मेरे पास हो तो मेरे राज्य में कभी कमी नहीं होगी। खजाना बढ़ता रहेगा, जनता मुझ पर निर्भर रहेगी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु से वह लौटा ले आए, चाहे किसी भी तरह से। सैनिक जब आश्रम पहुंचे तो साधु ध्यान में लीन थे। सेनापति ने कठोर स्वर में कहा, महर्षि, राजा को आपका चमत्कारी लौटा चाहिए, उसे हमें सौंप दीजिए। साधु ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, यह लौटा मेरा नहीं है, यह तो सेवा का साधन है। इसे लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर सैनिक नहीं माने। उन्होंने जबरदस्ती लौटा छीन लिया और चले गए। राजा ने लौटा अपने महल में रखवाया। उसने आदेश दिया कि उसे जल भरकर खजाने में रखा जाए। पर आश्चर्य, लौटा पूरी तरह खाली था। उसमें चाहे जितना जल डालो, वह तुरंत गिर जाता। क्रोधित राजा ने फिर से साधु को बुलवाया। राजा बोला, साधु, तुमने मुझे धोखा दिया, लौटा अब काम नहीं करता। साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, चमत्कार लौटे में नहीं था, भावना में था। यह लौटा तब तक चमत्कारी था जब तक वह सेवा, त्याग और करुणा के हाथों में था। लालच के हाथों में पहुंचते ही उसका चमत्कार समाप्त हो गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और लौटा लौटा दिया। जब साधु ने लौटा वापस लिया, उन्होंने नदी का जल भरा। लौटा फिर से भर गया, पहले की तरह। राजा ने पूछा, महर्षि, क्या यह लौटा सचमुच चमत्कारी है? साधु ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, चमत्कारी मनुष्य की नीयत होती है। जब मन शुद्ध हो तो साधारण वस्तु भी ईश्वर का माध्यम बन जाती है। यह कहकर साधु वापस लौट गया और फिर से लोगों की सेवा में लग गए। उस दिन के बाद राजा बदल गया। उसने प्रजा की सेवा शुरू की और अहंकार त्याग दिया। उसको समझ आ गया कि चमत्कार वस्तुओं में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भावना, श्रद्धा और सेवा में होता है। लालच सब कुछ खाली कर देता है और त्याग सब कुछ भर देता है।